मेरे साथियों, दीपक सर से आप मैथ के साथ जुड़िए। आप लोगों के सामने हम हिंदी का टॉपिक, हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे अब। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जितना अच्छा मैथ पढ़ने में लगता था, कई गुना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको हिंदी पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, बस विश्वास करके एक बार आप लोग चैनल से जुड़िए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर हाँ, आप लोगों को ऐसा लगता है कि बेसिक मैथ के साथ साथ हमें ट्रिकी भी मैथ की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि हाँ, हमें जो है कि बेसिक के साथ साथ हमें ट्रिकी मैथ की भी ज़रूरत है। तो हमारा केसीसी परिवार जो है वो आप सबके हित के लिए है, और कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान लाया जाएगा कि जो आगे चल कर के ट्रिकी मैथ के साथ साथ आपके जब वनडे एग्ज़ाम पर विचार किया जाएगा और फिर एक टीम गठित किया जाएगा जो आपके समक्ष हर एक सब्जेक्ट वनडे एग्ज़ाम के लिए भी अवेलेबल कराया जाएगा। और उसमें अगर आप कहेंगे तो हम मैथ पढ़ाएंगे, ट्रिकी मैथ, वहाँ पर हम अपना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तब। ठीक है, तो आज मेरे साथियों, आप लोग हमारे साथ हिंदी के साथ जुड़िए। बहुत ही आनंद आएगा। हिंदी हमारा एक मातृभाषा भी है। ठीक है, तो हम अपना आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी। ठीक, तो मेरे साथियों, हिंदी जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? हिंदी शब्द जो हमारा है वो कहाँ से लिया गया है? तो हमारा हिंदी जो शब्द है वो फारसी है। क्या है? फारसी है। ठीक, हिंदी फारसी शब्द है। अब आती है बात की हिंदी शब्द की उत्पत्ति। जो हिंदी शब्द है हमारा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द आया कैसे? ठीक है, तो हमारा एक होता है, एक है सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। सिंधु, तो जो सिंधु है, सिंधु का क्षेत्र जो था, वहाँ के आसपास के लोग जो थे, क्या थे? आसपास के लोग क्या थे? ईरानी लोग थे। कौन से लोग थे? ईरानी लोग थे। कौन से लोग थे? ईरानी लोग थे। तो जो ईरानी लोग थे वो जो थे वो स का उच्चारण, जो स का उच्चारण, सिंध का जो स का उच्चारण था, वो कौन? स का उच्चारण किस में करते थे? वो स का उच्चारण ह में करते थे। स का उच्चारण किस में करते थे? ह में करते थे। जब वो ईरानी लोग जब स का उच्चारण ह में करते थे, तो हमारा जो था सिंधु था, सिंधु को वो लोग क्या बोलने लगे? सिंधु को वो लोग क्या बोलने लगे? हिंदू बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हिंदू बोलने लगे। क्या बोलने लगे? एक मिनट, क्या बोलने लगे? हिंदू बोलने लगे। ठीक है, हिंदू से हमारा क्या बना? हिंदी। क्या बना? हमारा हिंदी। आप लोगों को समझ में आया ना कि हिंदी हमारा कैसी भाषा, कहाँ से लिया गया? फारसी, एक फारसी भाषा है। ठीक है, हिंदी शब्द जो है हमारा एक फारसी शब्द है। ठीक, और ये हिंदी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हम एक बार थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति।
ठीक। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानियों के द्वारा ईरानियों के द्वारा ईरानियों के द्वारा 1000 ईसा पूर्व में किया गया ठीक। हमने बताया कि जो हमारा हिंदी शब्द था वो कहाँ से हुआ, जो सिंध नदी के किनारे जो थे, जो आसपास के लोग थे, वो कैसे लोग थे, ईरानी लोग थे। ईरानी लोग जो थे वो स का उच्चारण किस में करते थे, ह में करते थे। तो सिंध को वो लोग क्या बोलने लगे, हिंदू बोलने लगे। हिंदू से क्या बना, हमारा हिंदी बना, ठीक है। हमारा हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानियों के द्वारा 1000 ईसा पूर्व में किया गया, ठीक है। अब अगर आप लोग इतना जान लिए तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं हम। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जब आप हिंदी के बारे में जान ही लिए हैं तो आप बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और एक है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा कब मनाया जाता है, ठीक है मेरे साथियों। हमने क्या पूछा, पहले हमने बताया हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हमने क्या बताया, हिंदी शब्द की उत्पत्ति बताया। अब जब आप हिंदी शब्द जान लिए कि हमारा हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से, तो अब आप इसी लागे जान लीजिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये ऐसा 3 क्वेश्चन है कि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं आपको हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1 मिनट, थोड़ा सा पेन छोटा कर लें। चौदह सितंबर को मनाया जाता है। और क्या है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। क्या मनाया जाता है, 10 जनवरी। क्या मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है,
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को तीनों क्वेश्चन जो है हमेशा याद रखेंगे। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका बेसिक था एकदम, हमने ये तीनों बता दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। आपको अब आता है हमारा पहला टॉपिक। हिंदी में पहला टॉपिक क्या आता है? वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला। जो वर्णमाला है हमारा किन किन शब्दों से मिलकर के बना है? वर्णमाला हमारा दो शब्दों में, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा वर्ण, एक होता है हमारा माला। ठीक, एक होता है वर्ण और एक होता है माला। ठीक है, तो माला को हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित, व्यवस्थित या क्रम। क्या कहते हैं? व्यवस्थित या क्रम। ठीक, और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बताइए? हाँ, वर्णमाला जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक होता है माला और एक होता है वर्ण। तो जैसे कि अगर हम कहा जाए माला, माला शब्द जो है आपको देखने में ही लगता है कि माला जो है हमारा एक माला, माला आपने देखा है ना, एक गुड़िया जैसे क्रम व्यवस्था। अगर हम बता दें ये ऐसे 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 ऐसे, देखिए ये क्या है? एक साइज के हैं, सब क्या है? एक साइज के हैं। अगर ये ऐसा समूह जो है अगर एक साइज के हैं तो देखने में क्या हमारा माला क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अगर हम यही समूह को अगर एक ऐसा कर दें, एक ऐसा कर दें, एक ऐसा कर दें, एक इतना बड़ा कर दें, एक इतना बड़ा, ये कितना, तो ये कोई समूह बन रहा है? ये किसी कोई क्रम में लग रहा है? नहीं ना। तो इसी का अर्थ है जो कि हमारा माला, माला का अर्थ है व्यवस्थित या क्रम। इसको हम समूह भी बोलते हैं कि वर्णमाला के व्यवस्थित समूह या क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना? ठीक, अब इतना माला का मतलब समझ में आ गया होगा। अब वर्ण का अर्थ होता है क्या? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। ठीक है, समझ में आ गया ना? अक्षर। अब जो है हमारा वर्ण, वर्ण जो है, वर्ण कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण हमारा दो भागों में बांटा गया है। एक क्या बांटा गया है? स्वर, एक स्वर, और एक क्या है? व्यंजन। ठीक, एक क्या है? स्वर है, एक क्या है? व्यंजन। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे साथियों आपको हम आगे पढ़ाएंगे स्वर। स्वर। ठीक, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्वर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जितना पढ़ाया गया है उतना आप लोग तैयारी करके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्वर पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।